आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। सर, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया क्या? ये प्रत्येक वर्ष 8 अप्रैल को अमर शहीद मंगल पांडे जी के शहादत दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम शिवाकांत तिवारी जी करते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि मंगल पांडे देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत में 1857 में ही सिपाही विद्रोह करके उसकी शुरुआत की थी और वो चिंगारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर देश की आज़ादी की बड़ी लड़ाई में बदल गई और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ऐसे वीर अमर सेनानी को स्मरण करना, उनके बलिदान दिवस पर देश की रक्षा का संकल्प लेना, देश के अंदर के ऐसे तत्व जो भारत माता को माँ कहने में संकोच करते हैं उनका प्रतिकार करना और भारत माता की जोर से जयकार करना, इसका संकल्प आज के दिन लेते हैं। वही कार्यक्रम आज हो रहा है। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में देखिए, प्रोग्राम हम लोग पिछले 20 वर्षों से लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य या मकसद सिर्फ इतना है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो महानायक हुए स्वर्गीय मंगल पांडे जी, सिपाही मंगल पांडे जी, उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उचित उनका सम्मान हो। और सम्मान कैसे हो, तो सम्मान हम लोग का इच्छा है जो लोकसभा अपना है उसमें इनका चित्र को, तैलचित्र को लगाया जाए। आप जानते होंगे जो देश में वर्षों शासन किए, सैकड़ों वर्ष लूटने का देश को काम किए, उनके नाम पे सड़कें हैं, उनके नाम पर भवनें हैं, और इनके नाम पर क्यों न हो। जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत किया, अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया, जय हिंद का, अंग्रेजों पर गोली चलाई, इनका सम्मान आखिर कब होगा। हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पुरजोर मांग है, इनको इनकी जीवनी राज्य में और केंद्र सरकार के जो CBSE पाठ्यक्रम होती है उसमें पढ़ाई जाए, ताकि आने वाला जो हमारा जनरेशन होगा, जो यूथ होगा, वो भी तो जानेंगे जो आखिर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने किया है। अंजाम तक पहुँचाने में तो बहुत सारे लोग आ गए थे, सबका सम्मान है और हो भी रहा है, तो इनका सम्मान कब मिलेगा। क्या लगता है मंगल पांडे जी का जो आज प्रोग्राम हो रहा है जी, बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हर साल कैसे मनाएंगे? बिहार वासियों को और देशवासियों को, ये देखिए, राजनीति तो हम लोग अपनी दिनचर्या में और सारे काम तो रोज करते हैं, लेकिन देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्यों न एक दिन समय दिया जाए, राष्ट्रभक्तों को क्यों नहीं याद किया जाए। तो हम प्रदेशवासियों और देशवासियों से यही आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, तो देश के लिए भी कुछ समय निकालिए और देश पर जो मर मिटे, जो शहीद हुए, उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए, उनको भी याद किया जाए। और जहां तक हमसे संभव हो, आपसे संभव हो और जनमानस से संभव हो, उनके सम्मान में हम लोग कुछ न कुछ करें। मनीष झा, कार्यक्रम संयोजक। आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, हम लोग, यह तो बलिदान दिवस 1857 से मनाया जा रहा है देश में, लेकिन पहले धीरे धीरे मनाया जाता, कुछ कम लोग मनाते थे। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जा रहा है, लोगों में जागरूकता आती जा रही है, तो भारत के कोने कोने में इनका बलिदान दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। हम लोग इस संस्था के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से हमेशा डिमांड रखते हैं कि उनके नाम पर एक इंस्टीट्यूशन का बने बिहार में भी, जहां पर हमारे छात्र, इतिहास के छात्र बैठ करके उन पर कुछ चिंतन करें, उन पर कुछ लिखें, रिसर्च हो। लेकिन सरकार
अभी तक तो सुनी नहीं है। कब सुनेगी, कब जाएगी, या मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा काम है उनको अपना डिमांड देना। आप लोग जो मांग पत्र बनाए हैं, कितने वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं आप लोग? जब से शुरू किया है तब से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ उस पर सरकार का ध्यान गया नहीं। बीजेपी की भी थी, तो उसमें भी आप लोग कर सकते थे, अभी भी केंद्र में है। सब है, लेकिन अब सरकार की क्या योजना है, सरकार क्या करना चाहती है, बीजेपी क्या करना चाहती है, यह तो मंगल पांडे बीजेपी और कांग्रेस और सारे दलों से ऊपर की चीज़ है। इस पर तो सबको चिंतन करना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम जदयू हो। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रत्येक युवाओं को देखिए, मंगल पांडे ने यह चिंतन किया कि अब भी अगर नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, मेरी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जब उसने चिंतन किया कि अब अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं बोलते हैं, नहीं लड़ते हैं अंग्रेजों से, तो भारत का अस्तित्व मिट जाएगा, उसका अनुभव हम युवाओं में होना चाहिए। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक भक्ति भावना होनी चाहिए। उस भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, और बढ़े तो राष्ट्र और भी आगे बढ़ सकता है, ऊंचाइयों को छू सकता है। जो आज कहते हैं कि विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व गुरु हो सकते हैं, लेकिन छात्रों में, युवाओं में नैतिकता के साथ वृद्धि हो। मंगल पांडे जी के बारे में थोड़ा मंगल पांडे जी यही बलिया के रहने वाले थे, यूपी के, और बैरकपुर में जब अंग्रेज़ों का चर्बी भरा खींच करके और गोली चलाना पड़ता था, तो उससे वे ऊब चुके थे, अंग्रेज़ों के अत्याचार से ऊब चुके थे। जब पूर्ण रूप से जो व्यक्ति उब गया, और उस वक्त के राजे महाराजे जो लोग थे, वे कहते थे कि आज अटैक करेंगे, कल अटैक करेंगे, इस असमंजस में इससे बनी हुई थी। कोई कुछ बिलाय के गले में घंटी बांधे तो कौन बांधे, इसका अभाव था। तो अब मंगल पांडे ने देखा कि अब इसको बर्दाश्त करना नहीं है, और उसने अंग्रेज़ों के प्रति बिगुल फूंक दिया। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संपूर्ण बिहार वासियों को, युवाओं को मंगल पांडे का ऐसा चरित्र होना चाहिए, वैसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। ऐसी शक्ति हमारे नवयुवकों में आए, इससे बढ़कर के और क्या कहा जा सकता। अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर मिथेश कुमार तिवारी हुआ। मैं कार्यकारी मगध पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ, और भारत तिब्बत सहयोग मंच का और इसके इस संस्था का भी मैं सहयोगी हूँ। मैं शिवाकांत तिवारी इस कार्यक्रम का संस्थापक अध्यक्ष रहा हूं, और बिहार के राजधानी पटना की इस भूमि पर पिछले 20 वर्षों से हम मंगल पांडे जी का बलिदान दिवस मनाते हैं। इसका मकसद मात्र यही है कि आज़ादी की लड़ाई की पहली बलिदान मंगल पांडे जी ने 1857 में बंगाल के बैरकपुर में सैनिक परेड ग्राउंड में ही दिया, और वहीं से इस देश की आज़ादी की क्रांति शुरू हुई। आज़ादी की लड़ाई के पहला बलिदान जिस शहीद के रक्त से नींव सिंचित है, जिस पर आज़ादी के बाद की महल बनी, जिसमें हम सब रह रहे हैं, तो देश के बागडोर संभालने वाले लंबे समय तक लोग इस अमर शहीद को भुला दिए, और आज तक हम 20 वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्रति वर्ष मांग पढ़ते हैं, मांग पत्र भी देते हैं। आज भी मांग पत्र होगा, अभी मांग पत्र पढ़ेंगे भी, लेकिन आज तक उस मांग पत्रों पर कुछ हो नहीं पाया है। केवल एक प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देंगे। जब नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री बने तो मंगल पांडे जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया में आए। उस समय एक ट्रस्ट का स्थापना हुआ। उसके पहले बलिया में एक प्रतिमा का स्थापना है, बैरकपुर में स्थापना है, मेरठ में स्थापना है, वहाँ के लोगों के द्वारा है। बंगाल की जनता सरकार ने भी की है। बैरकपुर में जहाँ गोली चली तो वहाँ बैरकपुर में प्रतिमा है। लेकिन देखिए, बिहार में केवल एक आरा में रोड का नाम मंगल पांडे पथ है। बिहार सरकार ने आज तक मुझे किसी भी शहीदों से नहीं है। सब बीजेपी की सरकार भी जब आई थी तो उस समय भी आप लोग ये काम कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे। फिर क्यों पीछे रह गए? करेंगे, हम लगे हुए हैं। अब उनसे भी मांग करते हैं, उनसे भी मांग किए, इनसे भी मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा सर, 20 साल हो चुके हैं अभी तक पटना में, बिहार की राजधानी पटना है तो पटना की राजधानी में बीजेपी की सरकार गठबंधन की सरकार थी, मालिक दूसरा हुआ करते, दूसरे विचारधारा के। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं जानते हैं, मांग उनसे भी किए हैं। शहीद मंगल पांडे जी
इतने बहुत बड़े ये थे, तो उनके बारे में जो युवा है, आज के युवा नहीं जानते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आज के जो युवा हैं शहीद मंगल पांडे जी के बारे में वो हमारे कार्यक्रम में नहीं दिए। प्रति वर्ष हम मांग करते हैं कि भारत सरकार का जो CBSE कोर्स है, बिहार हर राज्यों का जो कोर्स है, उसमें इन मंगल पांडे का इतिहास जोड़ा जाए, ताकि आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन भी इस इतिहास को जाने। हम आज़ाद भारत के नागरिक कहते हैं, लेकिन आज़ादी की नींव में किसके रक्त से सिंचित नींव है, जिस पर महल खड़ी है आज़ादी की, वो यहाँ के जनरेशन जाने, आने वाले भी, आज के भी। हम करते हैं, मांग भी करते हैं। आप रहेंगे तो मांग पढ़ेंगे भी, ये प्रति वर्ष करते हैं। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आज? बिहार जो लोग नए जनरेशन है वो पढ़ेंगे इतिहास में, तो इतिहास यहाँ बाबर हिमायू पढ़ाया गया है, औरंगजेब पढ़ाया गया है। इसलिए तो कहा जा रहा है सर कि मंगल पांडे जी के बारे में आज के युवा नहीं जान रहे, उसके लिए आप क्या आगे करेंगे? हम लगे हुए हैं सरकार से मांग, हम पाठ्यक्रम में तो हम नहीं जोड़ेंगे, सरकार का नियम है संविधान तरीके से। मैं मांग करता हूं कि इसकी जीवनी दिखा जाए और कई केंद्रीय विद्यालय और राज्य सरकार के भी विद्यालय इस शहीद के नाम पर नामकरण हो, ताकि लोग जाने कि आखिर नामकरण कौन महापुरुष हैं, जो नहीं जानता है, जो नौजवान नहीं जानते हैं। यही सब कारण है ना कई तरह के, और पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। हम मांग करते हैं प्रतिवर्ष, आज भी थोड़ी देर में मांग पढ़ा जाएगा। हम मांग पत्र देते भी हैं भारत सरकार को भी, यहाँ भी। सर आज का जो प्रोग्राम हुआ सर, इसमें क्या संदेश मिला बिहार की जनता को? कि तो आप लोग देते हैं सर, हम लोग तो आपके माध्यम से देंगे ना। हाँ सर, आप अपने शहीदों हम चाहेंगे कि अपनी मातृभूमि और भारत माता के प्रति आस्था रखो, और कर्तव्य जो होते हैं पूरे जीवन में, उस कर्तव्य में राष्ट्र और मातृभूमि के लिए भी कर्तव्य का निर्वहन करें, ताकि जो हम विश्वगुरु कभी थे, राष्ट्र निर्माण, मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हुए हम परम वैभव पर माँ भारती को पहुँचावें और पुनः विश्वगुरु स्थापित करें। नौजवानों के लिए यही संदेश दिया जाता है। शिवाकांत तिवारी, इस कार्यक्रम के संस्थापक अध्यक्ष। ये मनीष झा जी हैं, कार्यक्रम के संयोजक हैं।